माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, तो आ गई है आप सभी के लिए एक और नई मज़ेदार और जोरदार कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। जवान सास बूढ़ी बहू। आज की हमारी कहानी है जिसमें सास जवान होती है और बहू ही बूढ़ी होती है। भला ये कैसे संभव है, जानिए आगे। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा वरना मजा नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कलावती और जयंती लाल की अब उम्र हो रही थी। दोनों का एक ही बेटा था, अंश। उन दोनों की एक ही इच्छा थी कि उनके जीते जी अंश की अच्छी लड़की से शादी हो जाए, ताकि कल को उन्हें कुछ हो भी जाए तो इस चीज़ का पछतावा ना रहे कि बेटे की शादी भी नहीं देखी, या फिर बेटे को इस बात का पछतावा ना रहे कि मेरे माँ बाप मेरी शादी में शामिल नहीं हैं। इस बात से हमेशा कलावती और जयंती लाल परेशान रहते थे। सोचते रहते थे कि इसकी शादी किससे करवाएं, क्योंकि अंश हमेशा शादी के लिए मना कर देता था। उसका मन कहता था कि उसकी शादी तो लव मैरिज होगी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो शादी अरेंज मैरिज करे। अंश एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की का नाम था प्राची। प्राची बहुत ही अच्छी लड़की थी, संस्कारी थी, सुशील थी, सुंदर भी थी, बड़ों का सम्मान करना जानती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। प्राची बहुत संस्कारी थी, सुंदर थी, उसे घर का काम करने में किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं थी। इन दोनों के रिश्ते के बारे में अंश के माता पिता को पता चल गया। फिर इन लोगों ने मिलकर दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। प्राची बहू बनकर आई और एकदम अच्छे से रहने लगी उन लोगों के साथ। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है, परफेक्ट। पर एक हादसे में सासू माँ की जान चली जाती है, यानी अंश की माँ की हत्या हो जाती है एक हादसे द्वारा। उसके बाद अंश के पिता एकदम अकेले पड़ जाते हैं। फिर भी वो किसी न किसी तरीके से बस जी रहे थे अपने बेटे बहू के लिए। इस उम्र में भला उन्हें जीवन साथी की कमी तो खलेगी ही, क्योंकि बुढ़ापा हो या जवानी, जीवन साथी की कमी तो हर उम्र में होती है। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए ससुर जी ने ये सोचा कि वो जाकर नौकरी कर लेते हैं। शायद तब वो उनको अकेलापन नहीं लगे। वो लोगों के बीच जाएंगे, उठे बैठे तो उनका मन लगा रहेगा। उन्होंने नौकरी शुरू कर दी थी। यहाँ अपनी सास के गुजरने के बाद प्राची ने पूरा घर अपने सर पर ले लिया था। सारी जिम्मेदारियां बस उसी के ऊपर थी। वक्त तेजी से बीत रहा था और प्राची के घर एक नन्हा बालक भी आया। प्राची का बेटा भी हुआ। फिर भी उसने घर की जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ा। उसने सारी जिम्मेदारियां एकदम अच्छे से निभाई। तभी एक दिन अचानक से ही प्राची का ससुर एक जवान लड़की को लेकर घर में आ जाता है, जिसकी उम्र प्राची से भी कम होती है, और कहता है, प्राची बिटिया, ये तुम्हारी नई सास है। आज से ये इसी घर में रहेंगी। मैंने इनसे शादी कर ली है। आखिर प्राची और उसका पति चौंक गए। ये क्या हो गया? अचानक से पापा जी ने ऐसा क्या कर लिया? ऐसे शादी क्यों कर ली किसी से भी, वो भी ऐसी लड़की से? उम्र तो देखो इसकी प्राची से भी कम उम्र है। क्या देखकर पापा जी ने इससे शादी की? और अब ये नई जवान सास अपनी बूढ़ी बहू पर हुक्म चलाने लगी। हर चीज बिस्तर पर ही मांगती थी। सुबह सुबह चाय, दोपहर का खाना, रात का खाना, सब कुछ उसे उसके कमरे में चाहिए। प्राची ये दे दो, प्राची वो दे दो। और अगर प्राची किसी काम में मना कर दे तो सीधा उसके ससुर से शिकायत कर देती थी, और ससुर भी उसकी बातों में ऐसे आ जाते थे कि फटाक से आकर अपनी बहू को डांट देते थे।
प्राची परेशान हो गई थी। उसने एक दिन तंग आकर अपने पति से कहा, अगर ऐसे ही इस नई सास का हुक्म मुझ पर चलता रहा ना और मुझे हमेशा बूढ़ी बहू बोलती रहती है, मैं क्या बूढ़ी हो गई हूँ? एक बेटा हो गया तो क्या मैं बूढ़ी हो गई? दिन भर मुझ पर हुक्म चलाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, तो तुम रहना अपने पिता और अपनी नई माँ के साथ। ये सारी बातें एकदम सच है। सोच रही थी प्राची कि वो मायके चले जाए। उसके बाद भी उस सास ने इतना परेशान किया कि वो सच में मायके चली गई और उसका पति रोज उसे फोन करता था कि आ जाओ, पर वो नहीं आती थी, ये कहकर कि तुम्हारी नई मम्मी की सेवा करने की मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं आऊंगी, मुझे मेरा बच्चा देखना है, साथ साथ घर का काम देखो, उसके बाद तुम्हारी माँ के नखड़े भी, मैं नहीं आऊंगी। पर एक दिन पता नहीं प्राची के मन में क्या आया, वो अचानक से अपने आप ही अपने ससुराल आ जाती है बिना किसी को बताए। तब वो देखती है कि वो नई सास और उसके ससुर बैठकर बातें कर रहे हैं। क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि मुझे ये नाटक करना पड़ा तुम्हारे साथ मिलकर बेटा, कि तुम मेरी पत्नी हो। भले ही इससे तुम्हारी इज्जत जा रही है, पर क्या करूं, मेरी बहू ने घर का सब काम सर पर उठा लिया है। इस उम्र में जब उसे जीना चाहिए, वो अपना जीना छोड़कर अपने लिए जीना भूलकर हम सबकी जिम्मेदारियां पूरा कर रही है। बस जो मैं कहता हूँ, जो मेरा बेटा कहता है, बच्चे कहते हैं, वही करती है। उसने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया। उसकी जिंदगी में उसे कभी ब्रेक ही नहीं मिला। ब्रेक देने के लिए मैंने ये नाटक किया जिससे वो तंग आ जाए और अपने मायके चली जाए और कुछ दिन वहीं रहे तो उसे आराम तो मिले कम से कम, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं सीधे से मुंह कहूंगा ना कि बेटा चली जाओ मायके, तो वो नहीं जाएगी। ये सब सुनकर प्राची को रोना आ गया। वो तुरंत आती है, अपने ससुर से बात करती है, उनके पैर छूती है और कहती है, आपको अगर मुझे मायके ही भेजना था तो सीधे सीधे बोल देते बेटा, अगर मैं सीधे सीधे बोल देती तो मार के नहीं जाती ना, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। उसके बाद सब नाटक खत्म हो गया। बूढ़ी बहू फिर से जवान हो गई, अपने लिए जीना उसने शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।